जब खुद का हौसला धोखा दे देता है दोस्तों, जिंदगी को बहुत बेबस कर देता है, जिंदगी को बहुत बेबस कर देता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि अपनी जिंदगी में अपने हौसले के साथ अच्छा सा व्यवहार करे, अपने जिंदगी में अपने हौसले के साथ अच्छा सा व्यवहार करे, जिससे कि वो आपको धोखा नहीं दे और आप अपनी जिंदगी में बेबस नहीं हो और अपने हौसलों के साथ, अपना जो हौसला है उसके साथ आगे बढ़ते रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों आज हम अगेन बात करेंगे दोस्तों वही जो हमारा चैप्टर सेट फंक्शन एंड मैं कह सकता हूँ दोस्तों रिलेशंस। ठीक है, हमारे पास दो और वीडियो हमारे पास सेट का आएंगे। ठीक है, आज का और कल का। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे उसमें रिलेशंस की बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, काफी लंबा ये चैप्टर चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम बात करें दोस्तों दो समुच्चय का सममित अंतर। दो समुच्चय का सममित अंतर, कल हमने दो समुच्चय का अंतर के बारे में बात की थी, आज सममित अंतर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से ये रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग एंड यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट होता है दोस्तों वो किस प्रकार से होता है। देखो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ए और बीच में लगाता है यहाँ पे ट्राइंगल का साइन या डेल भी कह सकते हैं और बी। ठीक है, ए डेल बी। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है दोस्तों फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों इसका फॉर्मेट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों एग्जाम्पल के साथ, इसको मैं लेकर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो किस प्रकार से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या फिर मैं इसके लिए देखो वेन डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसके लिए क्या बना रहा हूँ दोस्तों वेन डायग्राम बना रहा हूँ। किस प्रकार से इसका वेन डायग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने दो सेट लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे दो सेट लिए। ठीक है, ये ए है ये बी है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी की बात होगी। ठीक है दोस्तों, ए माइनस बी मतलब यहाँ पे हमने कहा दो समुच्चय का अंतर बताया था, जिसके अंदर यहाँ पे ए माइनस बी। तो यहाँ पे जो चीजें दोस्तों यहाँ पे हमारे पास रहती है यानी कि कॉमन रहता है उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, यानी इनमें कॉमन होता है वो नहीं लिखते और ए वाला पार्ट जो बचता है उसको लिखते हैं। मतलब यहाँ पे केवल और केवल ए की बात होगी। ठीक है दोस्तों, केवल और केवल ए की बात होगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता दोस्तों डार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने क्या कर लिया दोस्तों केवल और केवल ए को मैंने डार्क किया। ठीक है दोस्तों, इसको मैं केवल और केवल ए को डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बी माइनस ए की। ठीक है, और बी माइनस ए में केवल और केवल बी की बात होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी के अवयव की बात होगी। ठीक है दोस्तों, कॉमन पार्ट की बात नहीं होगी और इनका यूनियन मतलब इनको क्या कर लेना है दोस्तों जोड़ लेना है। ठीक है, ये होता है इसका वेन डायग्राम। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे ये तो यूनियन होता है, यहाँ में पता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों जिससे कि आप अच्छे से स्पष्टली समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यदि हमारे पास कोई भी सेट, ठीक है 1 2 और 4 रहता है। ठीक है, ए सेट लिया और बी सेट ले रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, और बी सेट इस प्रकार से ले रहा हूँ 2 3 या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 3 4 और 5 में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों मुझे निकालना है मुझे यहाँ पे दो समुच्चय का सममित अंतर यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए डेल बी मुझे यहाँ से निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि a माइनस बी सबसे पहले ज्ञात करेंगे। a माइनस बी सबसे पहले ज्ञात करेंगे मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 2 4 एंड माइनस यहाँ पे 3 4 और 5। ठीक, अब इनमें कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 4 कॉमन है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, बाकी वाले ए वाले सारे लिखेंगे। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन b माइनस ए की बात करो। ठीक है दोस्तों, तो b माइनस ए 3 4 5। ठीक है, एंड माइनस यहाँ पे 1 2 3 1 2 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा। अब इनमें यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या रहा दोस्तों 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर वाले सारे के सारे एलिमेंट 4 के अलावा लिख देंगे। सेट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 3 और 5 यहाँ पे रहा है। ठीक, अब इनका यूनियन करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं इनका यूनियन, यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ए डेल बी इज इक्वल टू ए माइनस का बी एंड यूनियन ऑफ बी माइनस का
ए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास आंसर रहेगा, यानी कि ए माइनस बी इज द 1 2 है, ठीक है, 1 और 2 है और इनके बीच में यूनियन का साइन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 3 और 5 बी माइनस ए, ठीक है। इनको ऐड करेंगे दोस्तों, 1 2 3 और 5, इस प्रकार से क्या रहेगा दोस्तों, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे दोस्तों मैं क्या, दो समुच्चय का सममित अंतर इस प्रकार से होता है और इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, ए माइनस बी का मतलब सिंपली ए की बात हो रही, ठीक है। इसका जैसे यहाँ पे ए माइनस बी निकाला मैंने, ए माइनस बी, तो यहाँ से मैंने कॉमन पार्ट को नहीं लिया, ठीक है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को मैंने यहाँ से नहीं लिया है, ठीक है। यानी कि सिंपल सिर्फ केवल और केवल ए की बात, ए माइनस बी मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों केवल और केवल ए पार्ट की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में बी माइनस ए मतलब यहाँ पे केवल और केवल बी की बात होगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसी के साथ ही, ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको जल्दी से बिना विलंब किए कर ले एंड इसके साथ ही दोस्तों से देखिए शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। ये तो पहले आपको क्लास के अंदर एंटर होते ही कर लेना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ नहीं होता दोस्तों, आप कर लेना, ठीक है। यानी कि क्लास के अंदर एंटर होते ही आपको सबसे पहले ये कार्य करना दोस्तों कि आपको क्लास शुरू होते ही शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को बता देना है क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन की, जो इस प्रकार से आएगा दोस्तों। देखो यहाँ मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बहुत ही सिंपली बातें हमने की थी दोस्तों, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों में, ठीक है। यहाँ पे क्या दो परिमित समुच्चय ए और बी के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास दो परिमित समुच्चय ए व बी के लिए, ठीक है, ए व बी के लिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ए डेल बी बराबर होगा, ठीक है। और ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों मैं इस प्रकार से, देखो ऑप्शन किस प्रकार से ले रहा हूं दोस्तों मैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं ए यूनियन बी, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ऑप्शन लिया। ऑप्शन नंबर सी ले रहा हूं दोस्तों मैं, देखो ऑप्शन नंबर सी ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। और ऑप्शन नंबर डी इज द ए व, यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों देखो ए व बी दोनों, ठीक है दोस्तों। तो आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, दो परिमित समुच्चय ए और बी। परिमित का मतलब जिसके अंदर निश्चित अवयव की संख्या, ठीक है दोस्तों। परिमित समुच्चय का एग्जांपल लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अभी हमने लास्ट जो कंसेप्ट बताया था दोस्तों, ठीक है, उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया ए डेल बी इज इक्वल टू ए माइनस का बी एंड बी माइनस का ए, ठीक है। यानी ये तो होता ही, ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास करेक्ट है, गया मैं यहाँ पे अच्छे से लिखा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा, मतलब ए और बी दोनों हमारे पास करेक्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। अब क्यों होंगे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था अभी, ठीक, वेन डायग्राम, ठीक, उसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारे पास ए है, ये सेट बी है, ए और बी। और यहाँ पे ए माइनस बी मतलब केवल और केवल ए की बात होगी यहाँ पे, ठीक है, केवल और केवल ए की बात होगी। बी माइनस ए मतलब यहाँ पे केवल और केवल किसकी बात हो रही दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे बी की बात हो रही। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए माइनस बी
ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी में से अगर इंटरसेक्शन वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट दोस्तों मैं घटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर मैं घटा देता हूँ यानी कि ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट घटा देता हूँ तो हमारे पास ये कह सकते हो दोस्तों ये वाला पार्ट ये वाला भी हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट रहने वाला है, ठीक है, यानी ए और बी दोनों इसके आंसर रहेगा, ठीक है। आई थिंक आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो दोस्तों। मैं कह रहा दोस्तों अगर हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम बन रहा है और इसको मैं क्या ए और यानी ए यूनियन बी, इस पूरे को ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। इसमें से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो यहाँ पे जो डार्क रही है दोस्तों उसको मैं यहाँ से घटा लेता तो यहाँ पे हमारे पास ए डेल बी आ सकता है, ठीक है दोस्तों, यानी ये वाला रिजल्ट ये वाला रिजल्ट सेम है, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको मैं इसके बराबर भी लिख सकता हूँ ए डेल बी, ठीक है, ए डेल बी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या दोस्तों एक रिजल्ट रहता है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी भी प्रकार का, अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद एक और क्वेश्चन की जल्दी से आप इनको कर लें, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे देखो आगे नेक्स्ट बात करा दोस्तों इसके आगे और क्वेश्चन में थोड़ा सा ही चेंज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन भी लगभग सेम ही है लेकिन मैं इनको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों दो परिमित समुच्चय के लिए, दो परिमित समुच्चय ए और बी के लिए नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्ट्स ए डेल बी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये निकालना, ठीक है दोस्तों। दो परिमित समुच्चय ए और बी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डेल बी हमें यहाँ से निकालना, ठीक है दोस्तों। इसके लिए यहाँ पे मैं ऑप्शन ले रहा हूँ ए, ऑप्शन नंबर ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी और प्लस यहाँ पे एन बी माइनस बी, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों उसमें मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि एन ए यूनियन बी माइनस का एन और ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार से मैंने इसको लिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नंबर सी की, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एन ए प्लस एन बी माइनस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एन और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दो परिमित समुच्चय, ठीक है दोस्तों, हमें कह रहा है यहाँ पे दो परिमित समुच्चय और दो परिमित समुच्चय को हमें यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी भी प्रकार के दो परिमित समुच्चय मान ले और इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा दोस्तों उसको हमें बताना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों ए यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 2 3 यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 ऑप्शन या फिर मैं सेट बी है जो इस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास हमें पता है एन या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए डेल बी इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है दोस्तों, ये हमें पता है ये क्या होता है दोस्तों हमारे पास कि बी माइनस ए नहीं सॉरी ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस का ए होता है, ठीक है दोस्तों। तो पहले यहाँ पे इनमें कितने एलिमेंट है, ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेल बी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी बात करेंगे तो
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनमें कितने एलिमेंट है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ a माइनस बी की। ठीक है दोस्तों, a माइनस की बी की मतलब 1 2 3 माइनस यहाँ पे 3 4, तो कॉमन पार्ट यहाँ से हट जाएगा दोस्तों, योर a माइनस बी इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कितना रहेगा, ये 3 तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो 1 2 रहेगा। ठीक है, फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों b माइनस a की, और b माइनस 1 मतलब 3 और 4 में से 1 2 और 3 कटा देना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो 3 है वो आएगा नहीं, b माइनस ए यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, सिंपली एलिमेंट 1 बचेगा जो कि 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डेल बी इज द, ठीक है, यहाँ पे इसका एक बार यूनियन या यूनियन नहीं करके डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे ए माइनस बी 1 2 और बी माइनस 1 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दिया 1 2 और 4, और यहाँ पे टोटल कितने दोस्तों 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाई ऑप्शन के माध्यम से इसको चेक करना दोस्तों कितने किसमें कितने एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में ले रहा हूँ दोस्तों, और ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे हमें कह रहा है ए माइनस बी और बी माइनस। ठीक है, यहाँ पे एन बी ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, और अभी अभी हमने निकाला दोस्तों ए माइनस बी इज द दो एलिमेंट है इसमें, और यहाँ पे b माइनस है एक एलिमेंट, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हो गए दोस्तों, मतलब यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी लेके देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी भी लेके देख लेते हैं, और ऑप्शन नंबर बी में हमें कह रहा है दोस्तों कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए यूनियन बी मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए यूनियन बी, ए यूनियन ए और बी का यूनियन करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ए यूनियन बी मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 2 3 और 4। ठीक है, और इनमें से माइनस करना ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमें माइनस करना, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है हमारे पास इन दोनों का कॉमन पार्ट 3 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, इसमें से माइनस का 3 जाती है, हम ये 3 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से ये 3 यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 1 2 और 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी जो हमारे पास एलिमेंट बच रहे दोस्तों वो 3 है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास क्या दोस्तों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास क्या दोस्तों करेक्ट है। इसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी ले रहा हूँ मैं, और ऑप्शन सी में हम बात करें दोस्तों ऑप्शन सी की, और ऑप्शन सी में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन इज द 3। ठीक है, प्लस एन बी। ठीक है, यानी एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बी इज द सेट बी इज द 2, और माइनस का 2 टाइप्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला था दोस्तों, ये रहा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा मतलब यहाँ पे मैंने एक लिख दिया। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे 3 प्लस माइनस 1 कट जाएगा, और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट, यानी कि दोस्तों हमारे पास सी बी, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा दोस्तों, उपयुक्त सभी रहेगा। ठीक है, बाकी वाले नहीं है एक भी। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पे इसका क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, अच्छे से आपने इसको समझा है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन की जो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो देखो यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ, और आपको इनको कर लिया होगा। ठीक है, देखो किस प्रकार का आगे वाला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ही थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और आगे की बात हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करनी है इनके ऊपर। क्या करना दोस्तों, इनके ऊपर क्या करना आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप हो सके प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस पे ही सब कुछ है।
ठीक है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मजा आना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा दो परिमित समुच्चय ए और बी के लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों दो परिमित समुच्चय ए और बी के लिए ए यूनियन बी, यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन नंबर में यहाँ पे ए ले रहा हूँ दोस्तों, और ऑप्शन नंबर ए की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों ए माइनस, ठीक है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। फिर बाद में ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द ए इंटरसेक्शन ए माइनस का बी। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी किस प्रकार से लेगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ए माइनस का बी इंटरसेक्शन बी माइनस का ए। और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस का ए। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक आपको पता चल गया होगा दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन को मैंने घुमाया है। ठीक है, वही बात चल रही है दोस्तों, काफी टाइम से एक ही बात चल रही है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे डी वाला करेक्ट रहेगा, बाकी वाला एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्यों रहेगा देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अभी भी बताया था दोस्तों कि ए डेल बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, अभी मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही मैंने एक और चीज बताई थी दोस्तों कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए डेल बी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए यूनियन बी माइनस यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर ए डेल बी दोनों के बराबर, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है, डी वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या निकालना, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको किया है। ठीक है, इसको करें जल्दी से बिना विलंब किए दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट अगेन हम बात करें दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पूरक समुच्चय। ठीक है, तो देखते दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार के टॉपिक में किस प्रकार से हम क्या करते हैं। देखो यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, या सॉरी इसी के आगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पूरक समुच्चय। ठीक है, टॉपिक का नाम है दोस्तों हमारे पास पूरक समुच्चय, और इनके एग्जाम्पल्स किस प्रकार से रहेंगे इसकी बात करेंगे हम। क्वेश्चन है या फिर कह सकते हो टॉपिक है हमारे पास दोस्तों, वो है पूरक समुच्चय। ये दोस्तों पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और इसके लिए यहाँ पे जो मेन जो बात होती है दोस्तों वो किस प्रकार से होती है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कोई भी सेट दे रखा ए, और इसको डिनोट करते दोस्तों ए के ऊपर यहाँ पे डैश लगाते। ठीक है, ए डैश, और ए डैश निकालते कैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे ए डैश निकालने का जो तरीका दोस्तों वो होता है यूनियन। ठीक है, यूनियन में से ए को निकालते, कोई भी सेट ए देगा, ठीक है, उसका डैश निकालना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूरक समुच्चय निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है, तो यहाँ पे यूनियन। ठीक है, यूनियन में से यानी सार्वत्रिक समुच्चय में से जो
जो समुच्चय दे रखा उसको क्या कर लेना दोस्तों, घटा लेना। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारे पास डायग्राम क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से एक हमारे पास क्या देगा दोस्तों, एक सेट दे रखा ए। ठीक है, सेट ए दे रखा और मुझे ये है हमारे पास यूनियन। ठीक है दोस्तों, यूनियन। ठीक, ये हमारे पास सेट ए है। ठीक, अब मुझे कह रहा हमें कह रहा दोस्तों यहाँ पे कि ए डैश निकाला, तो यूनियन में से ए को हम क्या कर लेते, निकाल लेते। ठीक है, तो यूनियन में से ए को निकालना मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों किसको डायल करना है, मुझे ये बाहर आना है, सर्किल के बाहर वाला जो पार्ट है उसको मैं क्या करें दोस्तों, डायल कर ले। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या 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 कह सकते हो दोस्तों, हमारे पास ए या फिर ए डैश निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ए डैश निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कि यूनियन पूरे पार्ट में से ये बीच वाला सर्कल निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ए डैश निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, और एग्जांपल किस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कोई भी यूनियन के लिए यहाँ पे मैं एलिमेंट ले लेता हूँ दोस्तों इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर ए हमें कोई भी सेट ए दे रखा है जिसके अवयव 1 3 5, और बी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से है कि 5 या फिर मैं कह सकता हूँ देखो 4 5 और 8। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिया। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों मुझे ए डैश निकालना है। ठीक है, ए डैश भी निकालना है और बी डैश भी निकालना। ठीक है, दोनों निकालना मुझे। तो यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे अभी मैंने बताया था ए डैश किस प्रकार से निकालते दोस्तों, यूनियन में से ए को घटा देते। ठीक है, यूनियन यानी यूनियन यहाँ पे यूनियन के एलिमेंट इस प्रकार से देखते हैं, एक एलिमेंट इस प्रकार से इनको क्या कर लेते दोस्तों, घटा लेते, तो हमारे पास ए डैश निकल के आ जाएगा, पूरक समुच्चय निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस। ठीक है, ये माइनस, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक एलिमेंट 1 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जो कॉमन पार्ट है उसको हटा लेते हैं। ठीक है, कॉमन पार्ट उसको हटा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे एक कॉमन पार्ट है, फिर बाद में 3 कॉमन पार्ट है, फिर बाद में 5, बाकी वाला जो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी वाला जो बचेगा दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए डैश लिख दिया, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, 7 बच रहा है और 8 बच रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर मुझे बी डैश निकालना तो बी डैश यानी कि यू माइनस बी करेंगे। ठीक है, यू माइनस क्या करेंगे दोस्तों, बी करेंगे, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको घटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे u इज 1 2 3 4 5 6 7 और 8 माइनस बी, और माइनस का बी इज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बी के एलिमेंट हमारे पास 4 5 8 दे रखे, तो यहाँ पे लिखिए 4 5 और 8। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कि जो कॉमन पार्ट है वो हट जाएंगे। ठीक है, यूनियन के 4 5 और 8, बाकी वाला जो हमारे पास आंसर के रूप में हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों बी डैश आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हट गया 6 7। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये बच रहा है, और आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। पूरक समुच्चय निकालने का एक ही तरीका दोस्तों, यूनियन में से उस सेट को घटा लेते हैं, और घटाने का तरीका आपको आता है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे मैंने ये आरेख बनाया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यदि हमारे पास इस प्रकार से पूरा का पूरा यूनियन पार्ट दे रखा, उसमें से हमें ए वाले पार्ट को घटा लेना। ठीक है, तो ए वाले पार्ट को घटाए तो बाकी वाला जो छायाचित्र है दोस्तों वो क्या रहेगा दोस्तों, ए डैश रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इसके लिए एक दो और क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, उसको भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ से मैं छोटा रहा दोस्तों, और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, और किस प्रकार से रहने वाला है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे
क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास यूनियन के जो एलिमेंट्स 1 से 8 तक दे रखे हैं हमें, ठीक है, 1 से 8 तक हमें दे रखे हैं और यहाँ पे ए और बी के मैं यूनियन ले रहा दोस्तों, और नहीं ए और बी के एलिमेंट्स ले रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए इज 1 2 5 6, ठीक है, इस प्रकार से, और बी के एलिमेंट हमारे पास इस प्रकार से दोस्तों मैं कह रहा हूँ 3 5 7 और 8, ठीक है, इस प्रकार से मैं लिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास a माइनस बी का क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे a माइनस बी का डैश निकालिए, ठीक है दोस्तों। ये नहीं यहाँ पे इस प्रकार से निकाल, तो इसके लिए निकालने का जो तरीका होता है दोस्तों हमारे पास वो होता है कि यूनियन में से a माइनस बी को घटा है, तो a माइनस बी में निकालना पड़ेगा। पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, a माइनस बी निकालना पड़ेगा, तो a माइनस बी यहाँ से निकालने की कोशिश कर लेते दोस्तों। यहाँ पे एक एलिमेंट 1 2 5 और 6, और बी के एलिमेंट हमारे पास क्या दोस्तों, माइनस के बी के एलिमेंट यहाँ पे 3 5 7 और 8, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों a माइनस बी में किसी भी प्रकार के एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 नहीं है, 2 भी इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 5 है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हटा लेंगे, ठीक है। 6 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो एलिमेंट बच रहे 1 2 और 6 बच रहे, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे अगेन वही वाला तरीका दोस्तों, यहाँ पे यूनियन में इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये a माइनस बी डैश इज इक्वल टू यूनियन माइनस a माइनस का b, और इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, यूनियन इज द 1 to 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। एंड फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि माइनस का यहाँ पे हमारे पास 1 2 6 तो बच क्या है हमारे पास दोस्तों, मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 to 6 यानी कि 1 ये हट जाएगा यहाँ से, 2 भी हट जाएगा यहाँ से और 6 भी हट जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास बच गया दोस्तों, वही हमारे पास जो बचेगा वही हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो 3 4 4 5 एंड फिर बाद में 7 8, ठीक है, 7 और 8 इस प्रकार से क्या रहेगा दोस्तों, a माइनस बी का डैश निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, अच्छे से आप इसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद कुछ और बातें या देखते हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से हम ले लेते हैं, किस प्रकार से रहने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। करें इसको एक बार जल्दी से बिना विलम्ब किए हुए, ठीक है। गाड़ी बहुत ही स्पीड से चल रही है दोस्तों, आई थिंक आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन चलना भी चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ अगेन, और अगेन यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि यूनियन हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास एक एलिमेंट हमारे पास इस प्रकार से दे रखे 1 3 5 7 9, ठीक है। और बी के एलिमेंट हमारे पास इस प्रकार से दे रखे दोस्तों, ये 1, ठीक है, या फिर मैं इसको 4 5 6 8 10, ठीक है, इस प्रकार से लिखा मैंने। अब मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पर मुझे निकालना है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, a डैश इंटरसेक्शन b डैश यहाँ से हमें निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालना जो पड़ेगा किन किन चीजों की जरूरत है, एक तो हमें a डैश की जरूरत है हमें, ठीक है, और b डैश की जरूरत है। इनको निकालने के पहले फिर बाद में क्या करेंगे दोस्तों, इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों a इंटरसेक्शन a डैश की बात कर रहा हूँ, तो a
u माइनस ए, ठीक है, u माइनस ए मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास u माइनस ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उसमें से एक वाले एलिमेंट हैं उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर ले। 1 3 5 7 9, तो कॉमन पार्ट क्या है दोस्तों इसमें हमारे पास, देखो 1 यहाँ पे आ रहा है, फिर बाद में 3 यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, फिर बाद में 5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, फिर बाद में 7 आ रहा है, फिर बाद में 9 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बच क्या रहा है, यहाँ पे तो एक तो हमारे पास बच रहा है दोस्तों 2 बच रहा है, फिर 4 बच रहा है, फिर 5 बच रहा है, ठीक है, 5 नहीं बच रहा है, ठीक है दोस्तों, 5 यहाँ पे नहीं बच, 2 4 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे 6 बच रहा है, फिर 7 नहीं बच रहा है, 8 बच रहा है, ठीक है, 8 और 10 बच रहा है, ठीक है, 8 और 10 बच रहा है। इस प्रकार से हमारे पास ए डैश आ गया। फिर बाद में बी डैश की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो यू माइनस बी, और यहाँ पर भी मैं इसी प्रकार लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, माइनस यहाँ पे बी डैश लिख रहा हूँ, बी डैश यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास देखो कि 4 5 6 और 8 10, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों वो बी डैश रहेगा। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके अंदर कॉमन क्या क्या पार्ट है, देखो 4 है हमारे पास, फिर 5 है हमारे पास, फिर 6 है हमारे पास, फिर 8 है, ठीक है, ये 8 है, फिर 10 है, ठीक है, ये 10 है। बाकी वाले जो बच रहे दोस्तों उनको लिख देते, तो 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 4 5 6 में लिख रहा हूँ, ठीक है, 7 लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर 8 में लिख रहा हूँ, 9 लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, 10 भी नहीं, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पे देखते दोस्तों हमारे पास ए ए ए डैश भी है, बी डैश भी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, और इसको मैं एक बार कर लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन, और यहाँ पे इसका एलिमेंट 1 2 3 7 9, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर कॉमन क्या क्या आता है, देखो दोस्तों यहाँ पे एक तो 2 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, और क्या कॉमन है देखते दोस्तों, यहाँ पे 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 10 भी इसमें नहीं, मतलब सिंपल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एलिमेंट 2 हमारे पास क्या है दोस्तों, कॉमन आ रहा है। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस से दोस्तों और कुछ नहीं, ठीक है, आपको जैसा कह रहा है वैसे आप करते जाइए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, ठीक है। तो वर्टिकल पोर्शन वाले क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों एक आगे वाले क्वेश्चन के लिए, और आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ठीक है, इसके अंदर एक कंसेप्ट की भी बात करूंगा, ठीक है। इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए दोस्तों उतार लेते हैं, फिर बाद हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आगे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों देखते हैं हम।
देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दो परिमित समुच्चय ए और बी के लिए क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, और इस प्रकार से दो परिमित समुच्चय ए व बी के लिए, ए व बी के लिए, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है ए यूनियन बी डैश, ठीक है, ए यूनियन बी डैश बराबर है, ठीक है, ये बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर मैं ए ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए इज द ए, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए डैश यूनियन बी डैश, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ऑप्शन नंबर सी ए यूनियन बी डैश, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास चार ऑप्शन है, उसको हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके साथ ये कंसेप्ट हमारे पास यूज होता है, उस कंसेप्ट की मैं बात करूँ या फिर इससे पहले मैं बात कर दोस्तों इसके रिजल्ट की, ठीक है दोस्तों, इसके रिजल्ट की हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारे पास जो इसका आंसर रहने वाला दोस्तों वो किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या कहना है, दो परिमित समुच्चय ए और बी के लिए और ए यूनियन बी डैश, ठीक है, यानी इसको वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे और इसको मैथमेटिकल क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको मैं कंसेप्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, और कंसेप्ट हमारे पास इस प्रकार से देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे डी मॉर्गन नाम सुना होगा दोस्तों आपने, डी मॉर्गन लॉज, ठीक है दोस्तों, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है दोस्तों, डी मॉर्गन लॉ। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों कि यदि हमारे पास ए यूनियन बी डैश, ठीक है, दिया हो तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ठीक है, या फिर मैं क्या फर्स्ट लॉ होता है, ये सेकंड लॉ, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी डैश का नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों ये किस प्रकार से हमारे पास, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमें यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा दोस्तों वो कौन सा रहेगा, बी वाला रहेगा, ठीक है। हमें क्या कहना है, ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट रहेगा दोस्तों, बी डैश रहने वाला है, ठीक है, यानी कि नहीं सॉरी बी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट रहने वाला, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं बाय डायग्राम के माध्यम से सॉल्व समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि देखो दोस्तों हमें यहाँ पे इस प्रकार से एक वेन डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये होता है यूनियन, ठीक है, और यह ए और ये बी, ठीक है, एक मिनट, ए और ये बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा हमें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब यहाँ पे ए और बी, ए यूनियन बी मतलब ये दोनों रहेंगे, इनको दोनों को हमें वैसे पहले डायरेक्ट करते थे। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यूनियन में से ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, यूनियन में से ए यूनियन बी हमें यहाँ से निकालना, ठीक है दोस्तों। वही हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन बी डैश होता है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो इसका जो डायग्राम या फिर जो डार्क पार्ट आएगा दोस्तों ये वाला रहेगा, ठीक है, ये वाला हमारे पास रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये किसके बराबर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ये डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लड़का लीजिए थोड़ी सी, आप थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों। अब ये कैसे हुआ, इसको हम कंफर्म करें दोस्तों, ये कैसे हुआ, ठीक है, यानी इसका कंफर्मेशन करें कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए डैश और बी डैश तो हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंफर्मेशन करें दोस्तों किस प्रकार से ये रहने वाला, ठीक है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ए डैश निकालना है बाय वेन डायग्राम के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम के माध्यम से मैंने इसको निकाला, ठीक है। ये यूनियन हमारे पास, ये हमारे पास ए
ये हमारे पास बी है, ठीक है। और इसको मैंने लिया ए और बी। यहाँ पे ए डैश निकालना, ठीक है। और ए डैश निकालना मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यूनियन में से ए डैश को घटा दे, ठीक है। यूनियन में से ए को घटा दे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास ए को घटाना, ठीक है दोस्तों, यानी कि बाकी वाले पार्ट को क्या कर लेना दोस्तों, डार्क कर लेना, ठीक है। सिंपली मैं कह रहा हूँ दोस्तों यानी ए डैश निकालना, ए डैश यानी यूनियन में से ए को घटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए को घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे ए से ए को घटा देना, ठीक है। बाकी वाले यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे दोस्तों, डार्क हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास ये बाकी वाला पोर्शन हमारे पास जो दे रखा है वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारे पास डार्क हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कौन, सिंपल ए वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है। सिंपली ये वाला पोर्शन बच रहा है, ठीक है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारे पास ये बच रहा है, ठीक है दोस्तों, और कोई भी नहीं बच रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, मुझे बी डैश निकालना, क्या निकालना दोस्तों, बी डैश निकालना है बाय तो वेन आरेख के द्वारा। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से ये आरेख बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से इसको लिखा है। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, ये ए है, ये बी है, और ये यूनियन वाला पार्ट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, बी डैश मतलब यूनियन में से बी को निकालना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा पार्ट डार्क हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी के अलावा पूरा का पूरा पार्ट डार्क हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो यानी कि सिंपल सिर्फ केवल और केवल हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, बी वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट हमारे पास बच रहा है, ठीक है दोस्तों, ये वाला पार्ट, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा है दोस्तों, ये किस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे हमें निकाल ए डैश आ गया, बी डैश आ गया। अब निकालना क्या दोस्तों, हमें यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है दोस्तों। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि ये हमें निकालना है। और यहाँ पे इसके लिए देखो तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉमन होता है, कॉमन पार्ट। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें देखो यानी कि अगर मैं सिंपली इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये बी पार्ट यानी इसकी, यानी अगर मैं यहाँ पे ए पार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये नॉन डार्क है तो यहाँ पे हमारे पास क्या डार्क, इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। यानी इस ए और इस ए में कोई किसी भी प्रकार का कॉमन पार्ट है कि दोस्तों, यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे डार्क नहीं है, मतलब यहाँ पे इसमें किसी भी प्रकार का कॉमन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस बी में यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखे और ये वाला पोर्शन देखे, ठीक है दोस्तों। तो इनमें भी किसी भी प्रकार का दोस्तों कॉमन वाली बात नहीं हो रही, ठीक है दोस्तों। तो कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास कॉमन जो पार्ट है वो ये वाला है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास कॉमन जो पार्ट है ए बी, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है दोस्तों, कॉमन है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ए और बी, ए यूनियन बी के अलावा जो हमारे पास पार्ट देगा दोस्तों, वही हमारे पास क्या दोस्तों, इसका कॉमन पार्ट है, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये हमारे पास क्या रहेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये वाला पार्ट हमारे पास बचने वाला है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, अच्छे से हमने इसको किया है, ठीक है। और समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे से, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों आपको कि यहाँ पे ए जो ए पोर्शन दे रखा है, ए पोर्शन में ये वाला सिंपल ए पोर्शन यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार कॉमन नहीं। बी में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, डॉट लगा के मैं कह रहा हूँ, तो बी में ये वाला पार्ट हमारे पास डार्क है, यहाँ पे डार्क नहीं, मतलब इनमें कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है हमारे पास, ये बाकी वाली जो चीजें हैं, ठीक है, ये बाकी वाली जो चीजें दोस्तों वो कॉमन है, यानी ए यूनियन बी के अलावा जो पार्ट है दोस्तों, ठीक है, यानी कि वो हमारे पास क्या दोस्तों, कॉमन है, ठीक है। यानी कि हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। या फिर इनको डायरेक्ट याद रखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हमारे पास कैसा आता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास किसी नियम का नाम देके नहीं आएगा, ठीक है, किसी भी नियम का नाम देके नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नियम है, हमें पता है ये नियम है, डी मॉर्गन का लॉ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर याद है तो डायरेक्ट यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर याद नहीं है
तो इस प्रकार से हम डायग्राम बनाए और इसको सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपको याद होना चाहिए वैसे ही फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, आपको किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और कब पता होगा दोस्तों, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद इसी को मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यानी कुछ परिमित कुछ जो हमारे पास परिमित समुच्चय है, ठीक है, उसको लेके यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, यानी कुछ परिमित समुच्चय के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर ऐसा समझ में नहीं आता दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम से भी मैंने किया इसको, वेन डायग्राम के माध्यम से भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा, मान लो आपको याद नहीं आ रहा है 80% टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे अच्छा जो जरिया है दोस्तों वो है आप उनके लिए एग्जाम्पल लें। ठीक है, यानी परिमित समुच्चय लें। ठीक है, जिसके अंदर 1 2 3 जितने भी एलिमेंट डाल सकते डालें, और फिर बाद उसको सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो आसानी से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो आप देखते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या दो परिमित समुच्चय ए और बी के लिए ए यूनिट बी का डैश बराबर होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमें पता है दोस्तों, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या हूँ दोस्तों, परिमित समुच्चय ए ले लेता हूँ मैं इस प्रकार से 1 2। ठीक है, इस प्रकार से लिया मैंने, और यहाँ पे बी ले रहा हूँ दोस्तों मैं, बी ले लिया मैंने 2 और 3, और यूनियन ले लेता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे इस प्रकार से 1 2 3 और 4। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसके एग्जाम्पल एक परिमित समुच्चय। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाला हूँ ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा दोस्तों मुझे, और ए यूनियन बी मतलब 1 2 3 रहेगा, फिर बाद में ए यूनियन बी डैश का होल डैश निकालना, मतलब यहाँ पे यूनियन में से ए यूनियन बी निकालना घटाना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, मैं कह सकता हूँ हमारे पास ए यूनियन बी का होल डैश बराबर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 2 3 ही है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सिंपली हमारे पास 4 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा, यानी यहाँ पे अब यहाँ पे बाय ऑप्शन के माध्यम से ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे मैं, और यहाँ पे जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट 4 है वो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर में ए की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में देखते दोस्तों ए डैश। ठीक है, सबसे पहले ए डैश निकाला दोस्तों, ए डैश किस प्रकार से निकाल रहा हूँ, u माइनस ए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता दोस्तों u माइनस ए। ठीक है, u माइनस ए 1 2, और तो यहाँ पे 1 2 1 2 कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या दोस्तों, कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, u यानी 1 2 और 3 4 बच रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 4 बच रहा है, फिर बाद में यहाँ पे b डैश निकाला दोस्तों u माइनस बी, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास u माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे 1 4 बच रहा है। ठीक है, इनका मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यूनियन कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब यहाँ पे 1 3 और 4। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर ये आता तो हमारे पास करेक्ट हो जाता, लेकिन 1 2 3 एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए डैश निकाल दिए बी डैश। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन करना। ठीक है दोस्तों, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दैट मींस इनमें दोनों में कॉमन क्या आता है, एक तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 4 रहने वाला है। ठीक है,
तो इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। और नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी नई बातें जो किस प्रकार से रहेगी दोस्तों वो हम देखते हैं, या फिर इसका एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, फिर बाद में कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ और एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों कि ए यूनियन बी माइनस सी, ए यूनियन, क्वेश्चन हमारे पास ए यूनियन बी माइनस सी बराबर है। और ऑप्शन ले रहा हूं मैं दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए इज द ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी। ऑप्शन नंबर बी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ले रहा हूँ ए यूनियन बी माइनस यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द नन ऑफ दिस, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों किस प्रकार से मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको क्या करना दोस्तों, सोल्व करने की हमें कोशिश कर लेनी है। देखो यहाँ पे किस प्रकार से रहने वाला दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले ए यूनियन बी माइनस सी बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर करें तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे परिमित समुच्चय लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे परिमित समुच्चय में यहाँ पे सबसे पहले ए की बात करता हूँ दोस्तों, तो ए बराबर यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों 1 2 3, बी बराबर लिख देता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे 2 3 और 5, और सी बराबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3 5 और 6, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने लिखा है। अब यहाँ पे इसको मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे मैं देखो इसको ऑप्शन के माध्यम से सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले ए यूनियन बी माइनस सी ये निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी माइनस सी यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ए यूनियन यानी कि 1 2 3, ठीक है, ए यूनियन की यानी ए की बात कर रहा हूँ, फिर यूनियन और बी माइनस सी, ठीक है, और बी माइनस सी यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे 3 और 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और इनका यानी ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यूनियन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 यानी यहाँ पे ए यूनियन बी माइनस सी 1 2 3 जिस ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा वो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन ए की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, और ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी, ए यूनियन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ए यूनियन बी मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए और बी इसका यूनियन करना है, तो यहाँ पे 1 3 5 1 2 3 5, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 2 3 और 5, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा 1 2 3 और 5 माइनस ए यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन सी मतलब यहाँ पे 3 2 3 5, ठीक है, और 2 3 5 तो 2, ठीक है। यहाँ पे
2 3 5 और 6, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास है 2 3 5 और 6, ठीक है। अब इनमें क्या कर लेना दोस्तों, इसको घटा लेना, ठीक है दोस्तों। इसको हम घटाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दो इसमें भी, 3 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो यहाँ सिंपल क्या बचेगा दोस्तों, 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास से कौन सा करेक्ट है वो दोस्तों, ई वाला करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट एक आ रहा है, यहाँ पे एलिमेंट कितना आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों बी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या गया दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी माइनस यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब यहाँ पे इनमें यानी ए समझे ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, 2 3 दैट यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 2 और 3 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ए इंटरसेक्शन सी की, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, ये सिंपल यहाँ पे ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 3 और इनमें इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों में क्या ये वाला पार्ट कॉमन है, 2 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। देखो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी भी करेक्ट नहीं आ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर में सी की बात करूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ए यूनियन बी माइनस यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और ए यूनियन बी अभी हमने निकाला था दोस्तों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 होता है, 1 2 3 5 होता है, ठीक है। एंड माइनस ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे 3 होता है, ठीक है दोस्तों। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच रहा है दोस्तों, 1 2, यहाँ पे ये पार्ट कॉमन 3 है तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 5, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 है और यहाँ पे 1 2 5 है, दैट यहाँ पे ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी भी प्रकार का, ठीक है। इसको उतारे दोस्तों एक बार जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में कुछ और नहीं पता है यहाँ पे हम कर रहे हैं, तब तक मैं अपनी सही कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ तो समझ कर तुम अपने अपने जवाब से नेक्स्ट बात करा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी नई बातें हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है दोस्तों, इसको हमने पहले भी पढ़ लिया है। प्राइवेट के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ लिया था दोस्तों, जिसके अंदर हमने एन की जगह पी लिया था और वहां पे हमने बताया था दोस्तों ये एन पी प्रायिकता को डिनोट करता है और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूले हमने पहले भी पढ़ लिए हैं, इनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और ये आपको अच्छे से पता है दोस्तों ये किस प्रकार से रहता है। अगर यहाँ पे ये
ए और बी असंयुक्त होते हैं, ठीक है दोस्तों, असंयुक्त होते मतलब यहाँ पे इसमें किसी भी प्रकार का कॉमन नहीं, इंटरसेक्शन नहीं, दैट यहाँ पे 5 हो जाता, 5 हो जाता, 5 का कोई मतलब नहीं, तो ये दोनों चीजें हम लिख पाते, ठीक है दोस्तों, यानी ये दोनों चीजें ही हम लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करा दोस्तों, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और यहाँ पे इसमें से मैं माइनस करा दोस्तों, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस यहाँ पे एन और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस यहाँ पे मैं करा दोस्तों एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। देखो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद करने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर मैं क्या रहा यहाँ पे कोई भी दो, तीन हमारे पास समुच्चय दे के इसमें से कोई दो समुच्चय यहाँ पे हमें लेने हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जो मैं फॉर्मूला लिखा है दोस्तों, वैसे याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं दोस्तों। आप डायरेक्ट आप हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसका मैं तरीका बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है दोस्तों। वैसे यहाँ पे अगर बुक की बात करूं दोस्तों, की बुक में बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला यानी अलग अलग समीकरण बना के उनको सॉल्व करके फॉर्मूला बना, लेकिन इतना हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट हमें कोई भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मूला से, तो भी आपको थोड़ा बहुत माइंड में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या किसी दो का चयन करना है, ठीक है दोस्तों, यानी तीन सेट में से किसी दो का चयन करना है, तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस यहाँ पे, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी एंड यहाँ पे इसमें से मैं कर रहा हूँ दोस्तों माइनस, ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास तीन एन, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। अब मैंने ऐसा क्यों किया दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये हमारे पास ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। इसमें से मुझे केवल और केवल यहाँ पे किसका चयन करना है दोस्तों, केवल और केवल दो समुच्चय का, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ए और बी का मैं चयन करता हूँ, ए और बी में यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ए और बी में चयन करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पोर्शन, ए और बी में ये वाला पोर्शन हमारे पास हमें चयन करना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको डार्क कर लेता हूँ रेड पेन से, ठीक है, यानी कि मुझे ए और बी का चयन करना है, सिंपली मुझे किसका चयन करना है दोस्तों, ए और बी का, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी के अंदर यहाँ पे इसका चयन कर ले, इसके अंदर ये वाला पोर्शन, कॉमन वाला पोर्शन भी एक बार आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये एक बार आ रहा है सिर्फ ए और बी का चयन करने पर। फिर बी और सी का चयन करा, ठीक है दोस्तों, बी और सी का मैं चयन कर रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। तो बी और सी का चयन करने के लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगेन यहाँ पे हमारे पास ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है, यानी अगेन यहाँ पे एक बार पहले ए और बी को करने पर आया, और अब की बार यहाँ पे बी और सी को करने पर ये अगेन यहाँ पे पोर्शन आ रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में हमें केवल और केवल यहाँ पे दो का चयन करना है, ठीक है, या ए बी और बी सी या सी ए, सी ए का चयन करना है मुझे, सी और ए, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारे पास रहने वाला दोस्तों, और ये वाला पोर्शन जब हम चयन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये वाला पोर्शन आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यानी कि ये कॉमन पोर्शन कितने बार आ रहा है दोस्तों, 3 बार आ रहा है, तो 3 बार में इसको मैंने घटा लिया, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको किस प्रकार से फॉर्मूला बना, आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कोई एक, ठीक, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कोई एक का चयन करना है, कोई एक की हमें बात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि कोई एक मतलब यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको लिख देता हूँ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, माइनस का टू टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर बाद में माइनस यहाँ पे 2n ए इंटरसेक्शन सॉरी यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, माइनस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ बी ए इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। और प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों
3n और a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। अब ऐसा मैंने यूं ऐसा मैंने इसका ऐसा क्यों किया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या सिंपली a का केवल और केवल a का चयन करना, ठीक है। और केवल a का चयन मतलब ये वाला पोर्शन हमें चयन करना, ठीक है दोस्तों। ये वाला पोर्शन हमें चयन करना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से तो यहाँ पे जब a का चयन करेंगे तो इसके साथ यहाँ पे यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सिंपली a का मुझे यहाँ पे चयन करना, इसका 1 और 2 और 3 इनका मुझे चयन करना, बाकी वाला का चयन नहीं करना। तो यहाँ पे 2 बार a इंटरसेक्शन b आएगा तो इसको मैंने घटा दिया, 2 बार b इंटरसेक्शन c आएगा तो इसको मैंने घटा दिया, 2 बार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों a इंटरसेक्शन c आएगा, और यहाँ पे ये 3 बार या टोटल तो 6 बार आएगा दोस्तों। ये टोटल तो यहाँ पे ये a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c 6 बार आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस में यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि प्लस में 3 बार a ऑलरेडी आ चुका होगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अंदरूनी बात है, इसको ध्यान में रखना, आपको थोड़ा सा यही आपको ध्यान रखना ये किस प्रकार से फॉर्मूला रहता है, ठीक है। बाकी वाले जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें दोस्तों वो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट तरीका होता है दोस्तों, वहां से हम कैसे भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे हम वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेश्चन या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखने की जरूरत है, बाकी का नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार उतारे जल्दी से बिना विलंब के हुए, फिर बाद में हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करा दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वहां पे इनकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। 30 विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं दोस्तों? गणित पढ़ते हैं। 20 विद्यार्थी भौतिकी पढ़ते हैं और 10 विद्यार्थी यहाँ पे कह रहा दोस्तों रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 10 विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं तो 10 रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और भौतिकी दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पे 8 विद्यार्थी ऐसे दोस्तों गणित और भौतिकी दोनों पढ़ते हैं। 6 विद्यार्थी ऐसे दोस्तों यहाँ पे जो गणित भी पढ़ते हैं और रसायन विज्ञान भी पढ़ते हैं। गणित भी पढ़ते हैं और रसायन विज्ञान भी पढ़ते हैं। और 5 विद्यार्थी ऐसे दोस्तों यहाँ पे जो भौतिकी भी पढ़ते हैं और रसायन विज्ञान भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या है दोस्तों, 3 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। यानी 3 विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों जो तीनों विषय पढ़ते हैं, तीनों विषय पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने अलग अलग 5 क्वेश्चन लिए दोस्तों और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे कह रहा है ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो इनमें से कोई विषय नहीं पढ़ता है, केवल गणित विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या या 2 या 2 से अधिक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक 2 विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या,
ठीक ठीक एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सीखे और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जिसको हम कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका दोस्तों, इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़े, इस क्वेश्चन को आप उल्टा पढ़ना स्टार्ट करें और फिर बाद में इसको सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, आसानी से आपको कर सकते हैं। ठीक है, सीधा नहीं पढ़े, ऐसा करते समय इसको उल्टा पढ़े और आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से हमारे पास ये डायग्राम लिख रहा, डायग्राम बना दोस्तों। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास ये है हमारे पास A, ठीक है, ये हमारे पास B और ये हमारे पास C। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं लिखा, ये A है या A में ले रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास गणित विषय ले रहा था। ठीक है, 60 विद्यार्थी की कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने गणित को M से लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, 20 विद्यार्थी यहाँ पे भौतिकी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने P लिख दिया, भौतिकी को फिजिक्स। ठीक है, और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री C लिख दिया यहाँ पे मैंने इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से। अब मैं कह रहा दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करना है मुझे, इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना दोस्तों, सोल्व करना। और सोल्व करने के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले भी बता दिया दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों, सबसे पहले सबसे नीचे वाली लाइन जो हमें दे रखी है उसमें बताया जा रहा है कि तीनों विषय यानी 3 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं, 3 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और सब तीनों विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं, 3 विद्यार्थी, तो यहाँ पे हमारे पास बीचों बीच आ गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में हमें कह रहा है कि 5 विद्यार्थी भौतिकी और रसायन पढ़ते हैं। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो 5 विद्यार्थी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 3 तो इसमें से आ गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 तो विद्यार्थी आगे हमारे पास। हमें क्या कह रहा है कि 3 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और इसके ऊपर वाला लाइन 5 विद्यार्थी भौतिकी और रसायन पढ़ते हैं, मतलब 3 विद्यार्थी तो आ गए हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे दोस्तों, 2 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे दोस्तों, केवल और केवल 2 बचेंगे। ठीक है, जो यानी 3 और यहाँ पे मैं कह सकता 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5 विद्यार्थी भौतिकी और रसायन पढ़ते हैं, तो 3 और 2 5 हो गए यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लेकर नेक्स्ट अगली लाइन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 8 विद्यार्थी गणित और भौतिकी पढ़ते हैं। 8 विद्यार्थी यहाँ पे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, 8 विद्यार्थी गणित और भौतिकी पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 3 हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी कितने बचे दोस्तों, 5, तो 5 और 3 8 ऐसे विद्यार्थी दोस्तों, 5 और 3 8 ऐसे विद्यार्थी दोस्तों जो हमें गणित और भौतिकी यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों 10 विद्यार्थी, नहीं सॉरी यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़, ये लाइन हमने भूल गया थी, ये लाइन हम यहाँ से भूल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 6 विद्यार्थी गणित और रसायन पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 विद्यार्थी गणित और रसायन पढ़ते हैं। ठीक है, यानी गणित और रसायन 6 विद्यार्थी, यहाँ पे हमें इसके बारे में बताया जा रहा है 6 विद्यार्थी, तो 3 विद्यार्थी तो यहाँ पे आ चुके हैं, 3 विद्यार्थी और बच रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों ये 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे क्या है दोस्तों, 8 विद्यार्थी ऐसे जो गणित और भौतिकी पढ़ते हैं। ठीक है, पहले भी किया तो ठीक ही था। ठीक है, लेकिन हमने इसको मिटा दिया। ठीक है, तो 8 विद्यार्थी ऐसे जो गणित और भौतिकी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तो आ चुका है और यहाँ पे 5। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ही रहता है। ठीक है, फिर बाद में अगेन हमें क्या कह रहे हैं दोस्तों कि इसके ऊपर वाला लाइन 10 विद्यार्थी रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 10 विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान। अब देखो यहाँ पे रसायन विज्ञान का पूरा का पूरा ये सर्किल है हमारे पास। ठीक है, 3 और 3 6 और 2 8, बाकी कितने बच रहे दोस्तों 2, तो 3 और 3 6 6 और 2 8 और 2 10 है। 10 विद्यार्थी ऐसे दोस्तों जो रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, 10 विद्यार्थी ऐसे जो रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 20 विद्यार्थी भौतिकी पढ़ते हैं, 20 विद्यार्थी यहाँ पे फिजिक्स पढ़ते हैं। टोटल यहाँ पे ये हमारे पास फिजिक्स का या फिर भौतिकी का सर्किल, जिसके अंदर हमारे पास 5 और 3 8 और 2 10 और टोटल 20 है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, नहीं 10 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 10 लिख दिया। फिर अगेन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि 30 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। 30 विद्यार्थी यहाँ पे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, गणित पढ़ते हैं। तो यहाँ पे गणित के लिए यहाँ पे सर्किल है जिसके अंदर 5 और 3 8 और 3 11 और 30 है, तो यहाँ पे बाकी कितने बचे दोस्तों 19 बच रहे। क्या बचे दोस्तों 19। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी की संख्या जो इसमें से कोई विषय नहीं पढ़ता, इसमें से कोई भी विषय नहीं पढ़ता। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, ये जो हमने बनाया था, ये हमने तीनों सर्कल के अंदर जो भी नंबर्स थे कोई ना कोई तो सब्जेक्ट पढ़ ही रहा है, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे। टोटल यहाँ पे विद्यार्थी कितने दोस्तों 60 है, और ये कितने हुए देखो दोस्तों, ये 19 और 5 24 और 10 34 और 34 और 6 40 और 2
42 और 44, ठीक है। तो यहाँ बाकी वाले यानी तो 44 हुए, तो बाकी 60 विद्यार्थियों में से 16 विद्यार्थी हमारे पास किया दोस्तों एक भी विषय नहीं पढ़ रहे, 16 विद्यार्थी हमारे पास एक भी विषय नहीं पढ़ रहे। मतलब ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो इनमें से कोई विषय नहीं पढ़ता वो कितने हो गए दोस्तों, 16 विद्यार्थी हो गए। कितने हो गए दोस्तों, इसका फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों ये, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है। सेकंड यहाँ पे क्या है, केवल गणित विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, केवल और केवल गणित विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे हमारे पास 19 है, ठीक है दोस्तों। कितनी है, 19 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों 19 इसका आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक आपको इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे केवल और केवल गणित विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या 19 है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करा दोस्तों, 2 या 2 से अधिक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 2 या 2 से अधिक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 2 या 2 से अधिक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कौन सा सर्कल यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों विद्यार्थी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे हमारे पास ये यानी ये वाला सर्कल है, इस सर्कल की बात करें, ठीक है दोस्तों। इस सर्कल की हम यहाँ पे बात करें, आई थिंक आपको स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक, यानी ये बीच में 3 विषय बन रहा है, ये 5 यहाँ पे ये दोनों मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाला, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाला, ये मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाला, ठीक है। यानी यहाँ पे टोटल ये विद्यार्थी की तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे टोटल यहाँ पे हमारे पास विद्यार्थी की संख्या पे 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 2 कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे 11 2 13 हो गए, ठीक है दोस्तों। ये 2 या 2 से अधिक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी दोस्तों, 13 यानी 13 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट हमारे पास ठीक ठीक 2 विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक ठीक 2 यानी कि केवल ठीक ठीक यानी कि केवल और केवल 2 विषय पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो ठीक ठीक 2 ही पढ़ते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, केवल फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। फिर बाद में फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3, और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स और रसायन विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2, यानी 5 और 2 8 और 2 10, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में अगेन हमें बताया जा रहा है कि ठीक ठीक एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या, ठीक ठीक एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो केवल एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या पूछा, ठीक ठीक केवल एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या। जैसे यहाँ पे मैथ्स में पढ़ने वाले 19 से 10 फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और 2 किसको पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे रसायन विज्ञान को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 19 और 10 कितना होगी, 29 और 2 31 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे शायद से कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको दोस्तों ये सफिशिएंट लगा है क्वेश्चन, और इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनना चाहिए वो बन सकते हैं, ठीक है। और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों, और इस सेशन में अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। और आज के लिए हम इतना करें, कल नई और कुछ बातें करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब करना या बोलना बात है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे वाले सेशन में, और आज का संदेश इस प्रकार से है।